दलितों का नरसंहार कराया जाए। इन्हीं के सरकार में ना ये बातें बनाते से लेकर के आरा में तमाम नरसंहार हुआ, दलितों की हजारों माँ बहनों की स्तन तक से काट दिया गया, इसी के सरकार में ना जी। और यही जब इसका जो छोटा भाई है नीतीश कुमार, ये जब आया तो सबको क्लीन चिट दे दिया। और इसकी पत्नी जो निरक्षर मुख्यमंत्री बनी थी, उसी राबड़ी देवी ने कम दरों में इतना क्या कहते एक्ट लगाया था कि सबको क्या कहते हाई कोर्ट से बेल मिल गया। साथ सब लोग कहते फ्री घूम रहा है हमारे दलितों का हत्यारा। यही कांसीराम की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बिहार में इसी लालू यादव को, इसी तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को क्या कहते बिना शर्त समर्थन दिए थे। लेकिन ये लोग क्या किया, मौका परस्त ये लोग। मोहन जी जो है इस देश की एकमात्र दलित पिछड़ों अति पिछड़ों की नेता है, लीडर है। और ये जो आरएसएस, कभी कांग्रेस का दलाली करने वाला, कभी क्या कहते हैं भाजपा का दलाली करने वाला, कभी आरएसएस का दलाली करने वाला, ये लोग देख रहे हैं कि बीएसपी देश में क्या कहते हैं उबाल से आगे बढ़ रही है, तो ये लोगों का दलाली बंद हो जाएगा और दलित समाज बहुजन समाज के लोग बीएसपी की ओर मूव कर जाएंगे। तो ये लोग क्या कहते हैं कि एक वार्ड भी बनने के लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए इन लोगों के अंदर बौखलाहट है। इस तरह के पागलपन में बुढ़ापे में ये लोग सठिया गया है, सब इस तरह का बयान दे रहा है। 20 तारीख को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आरजेडी के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती था। उस जयंती में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कटाक्ष करते हुए बहन कुमारी मायावती जी पर तंज कसा है और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। आरोप में कहा है कि कांसीराम साहब थे दलितों की जगह हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों को डुबा दिया। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कमलेश जी हैं। क्या कहिएगा कमलेश जी, जिस तरह से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया है कि बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों को डुबा दिया। कौन? वही लालू यादव ना, जो क्या कहते हैं कि यहाँ पर गाय भैंस का चारा खा गया, उसका हगल मुतल खा गया, उसी लालू यादव का बात करना है ना आप, जो बिहार के चोर दरवाजा से, हाँ वो चोर दरवाजा से मुख्यमंत्री बना था। और जिनके जयंती में इस बयान को दिया, हमने भी सुना था, कर्पूरी जी के जयंती में वो बयान दिया था। और देखिए ये लोग मौका परस्त लोग हैं। लालू यादव जो है ये दलित पिछड़ों का सबसे, अगर देश में कोई विरोधी नेता है तो लालू यादव है। कैसे बताते हैं, जिस कर्पूरी ठाकुर के ये लोग जयंती बना रहा था, यही लालू यादव है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी अच्छा काम कर रहे थे तो कांग्रेस के चमचाई में, सोनिया गांधी और कांग्रेस के चमचाई में दलाली करते हुए यही लालू कर्पूरी जी को कपटी ठाकुर बोलता था। आज उनको मर गए तो उनका श्रद्धांजलि दे रहा है, जयंती मना रहा है। ये तो दोहरा नीति हुआ, ये तो दगलपन नीति हुआ। तो ऐसे नेताओं को क्या कहना है, कब क्या कह देंगे। ऐसे भी वो बीमार चल रहा है। और सबसे अधिक तो बीमार नीतीश कुमार जो पलटू चाचा हैं, और ये घुलटू जो है, नीतीश कुमार तो पलटू है। अच्छा। जो पलट जाता है, लेकिन ओकरा से बड़का लालू यादव घुलटू है। कैसे घुलटू है जी? घुलटू इसलिए है कि वो बार बार पलटता है, उधर से घुलटता है, आके दोनों क्या कहते सत्ता के लिए लोग सरकार बना लेता है। तो इन लोगों को जनता के, इस बिहार की जनता से उनका भला हो उससे मतलब नहीं है। ये लोग सत्ता के लोभी और भेड़िए हैं। हाँ, भूखे भेड़िए हैं। हम पहुंचाने के नेता हैं, दलितों के हितैषी नेता हैं और दलितों के हितैषी है, तो इन्हीं के सरकार में ना, यही ना दलितों का नरसंहार कराया जाए। इन्हीं के सरकार में ना ये बातें बनाते से लेकर के आरा में तमाम नरसंहार हुआ, दलितों की हजारों माँ बहनों की स्तन तक से काट दिया गया, इसी के सरकार में ना जी। और यही जब इसका जो छोटा भाई है नीतीश कुमार, ये जब आया तो सबको क्लीन चिट दे दिया। और इसकी पत्नी जो निरक्षर मुख्यमंत्री बनी थी, उसी राबड़ी देवी ने कम दरों में इतना क्या कहते एक्ट लगाया था कि सबको क्या कहते हाई कोर्ट से बेल मिल गया। साथ सब लोग कहते फ्री घूम रहा है हमारे दलितों का हत्यारा। यही दलित हत्यारा है। ऐसे जैसे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि बहन जी ने दलितों को बेच दिया, दलितों को डुबा दिया, दलितों को नाश कर दिया। अरे ऐसे लोगों को क्या कहना है, जो सजापता है, जो चारा खा गया, देश का संपत्ति पूरा लूट लिया, उसका बेटा भ्रष्टाचारी, उसकी लड़की भ्रष्टाचारी, उसकी जो है औरत भ्रष्टाचारी, वैसे लोग बहन जी को सिखाएंगे, जिन पर यही लालू यादव और तमाम मुलायम यादव ने मिल करके कांग्रेस से दबाव बनाया और बहन जी पर कई सैकड़ों केस दर्ज किया ये लोग फर्जी। लेकिन सब केसों में बहन जी फर्जी, क्या कहते हैं, सब केस फर्जी हुआ और सब में बरी हुई। तो ऐसे लोग बताएंगे बहन जी को क्या कहते हैं कि कौन मिशन को अच्छा चला रहा है, कौन खराब चला रहा है। ये लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल गया, मानव कांसीराम साहब को मिले कि नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। इसका पुरजोर बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कहते हैं इसका मांग किया है। और हमारे राज्यसभा के सांसद अशोक सिद्धार्थ जी, आप देख लीजिए कि 2018 में
लोकसभा के पटल पर उठाए थे कि कर्पूरी जी और मानव कांशीराम साहब को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए, उस मांग को क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। अरे ये तो कहने वाले लोग ना है, कांशीराम की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बिहार में इसी लालू यादव को, इसी तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को क्या कहते हैं बिना शर्त समर्थन दिए थे, लेकिन ये लोग क्या किया, मौका परस्त ये लोग, ये लोगों की नीति। आखिर जो बहुजन के नेता है, आखिर उनको मरणोपरांत ही भारत रत्न क्यों मिलता है? ये तो दुर्भाग्य है ना, ये तो दुर्भाग्य है। इससे पहले केंद्र में क्या कहते हैं कि इसी लालू यादव के सहयोग से, राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से, नीतीश कुमार के सहयोग से जो है यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार चल रही थी। इन लोगों को दिलवाना चाहिए ना तमाम नेताओं को। आज बार बार लोग बहन जी पर मतलब टारगेट करते हैं, इसके लिए मतलब क्या क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, बहन जी जो है इस देश की एकमात्र दलित पिछड़ों अति पिछड़ों की नेता है, लीडर है। और ये जो आरएसएस, कभी कांग्रेस का दलाली करने वाला, कभी क्या कहते हैं भाजपा का दलाली करने वाला, कभी आरएसएस का दलाली करने वाला, ये लोग, इन लोगों का, ये लोग देख रहे हैं कि बीएसपी देश में क्या कहते हैं उबाल से आगे बढ़ रही है, तो इन लोगों का दलाली बंद हो जाएगा और दलित समाज, बहुजन समाज के लोग बीएसपी की ओर मूव कर जाएंगे, तो ये लोग क्या कहते हैं कि एक वार्ड भी बनने के लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए इन लोगों के अंदर बौखलाहट है और इस तरह के पागलपन में, बुढ़ापे में ये लोग सठिया गया है, सब इस तरह का बयान दे रहा है। चलिए देखिए, एक कमलेश जी हैं, बीएसपी के युवा नेता हैं। जिस तरह से 24 जनवरी को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती था। जयंती के मौके पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि मानव कांशीराम साहब ने दलितों को जगाया, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों को डुबा दिया। आप क्या सोचते, जरूर अपना राय दीजिएगा।